कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, मैंने आपको कंजक्शंस जो हैं उसकी अच्छे से फुल डिटेल में पिछली जो वीडियो हैं उनमें समझा दिया। उसके बाद हमारे जो कंजक्शंस के टाइप हैं वो हैं, कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो सबऑर्डिनेट तो आज है हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसका हमने अच्छे से उसकी वीडियो पूरी बना ली। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो ये होता है नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है? वे शब्द होता है जो किसी मुख्य वाक्य यानी मेन क्लाउज को आश्रित वाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ता है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो हमारा होता है मुख्य वाक्य और दूसरा वाक्य वो होता है जो कि हमारा पहले वाक्य पर निर्भर होता है। निर्भर वाक्य को आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य यानी मेन क्लाउज को मुख्य वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, तो अगर तुमने ऐसा किया, ठीक है, और तो मैं ऐसा करूँगा, तो दूसरा वाक्य जो है तो मैं ऐसा करूँगा, ये निर्भर वाक्य आश्रित वाक्य है। तो ये क्या, अगर ने आकर के, इफ ने आकर के दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है। नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है। तो जोड़ने का काम कौन करता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन करते हैं। यानी ये कह रहे मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ता है, ठीक है, और उनका संबंध बनाता है। आसान लफ्ज़ों में या आसान शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये एक ऐसा शब्द होता है जो बताता है कि वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यानी जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं, ये एक ऐसा शब्द होता है जो ये बतलाता है कि जो इनमें एक वाक्य वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ठीक है, इसमें आप इसके उदाहरण देखिए। आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मैं जाऊंगा। तो इसमें पहला वाक्य है मैं जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? अगर बारिश हुई। तो अगर बारिश हुई यानी बारिश के होने के बाद ही मैं जाऊंगा। तो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर निर्भर है, आश्रित वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? इफ ने किया है। तो इफ इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वही होते हैं कि अगर, क्योंकि, इस टाइप के जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाए जाते हैं। दूसरा है शी वाज हैप्पी, वह खुश था। बिकॉज, क्योंकि शी वॉन द प्राइज, उसने इनाम जीता था। क्योंकि उसने इनाम जीता था इसलिए वो खुश था। तो शी वाज हैप्पी, नहीं, वह खुश थी, सॉरी, कि उसने इनाम जीता था। तो इसमें बिकॉज जो है, ये बिकॉज क्या है? इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि इसने दोनों जो वाक्य है इनको एक दूसरे से जोड़ा है। इसमें कि वह खुश थी, क्यों खुश थी? क्योंकि उसने इनाम जीता था। इसमें दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित वाक्य है, इसने इसको बिकॉज ने दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर बिकॉज जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, अब इसमें जो है ये मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है कई तरह के होते हैं। ठीक है, कभी आते हैं कारण के लिए, कभी आते हैं शर्त के लिए, कभी आते हैं मतलब किसी और चीज़ के लिए। तो कहाँ पर कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है कहाँ पर किस वजह से यूज़ किया जाता है वो देखिए आप। इसमें कुछ ये है कि बिकॉज जो है, बिकॉज के माने होते हैं क्योंकि। तो एक कारण के लिए यूज़ किया जाता है, कोई कारण, कोई वजह, ठीक है, उसके लिए। जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर ये है, देखो, एक कारण बतलाया, एक वजह बतलाया कि मैं घर पर क्यों रहा। कारण क्या था, वजह क्या थी? तो वजह ये थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बिकॉज जो है इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों, कौन सी कंजक्शन है? और ये कारण वाली, कारण। ठीक है, नंबर 2 पर है जी इफ, अगर। ये होता है शर्त के लिए यूज़, कोई शर्त रख दी जाए कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इसमें इफ जो होता है वो शर्त के लिए यूज़ होता है। जैसे इफ इट रेन्स, ठीक है, बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो आई विल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊँगा। अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊँगा, एक शर्त रख दी कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इफ़ जो यूज़ हुआ यहाँ पर शर्त के लिए यूज़ हुआ। तो इफ़ क्या है? इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, नंबर 3 पर है ऑल दो या दो, हालांकि। इसके मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हालांकि। तो इसमें जैसे ऑल दो ही इज स्मॉल, हालांकि वह इज स्मॉल, छोटा है, हालांकि वह छोटा है। ही इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी वह क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें जो है हालांकि वह छोटा है लेकिन वह मजबूत है। इसमें 2 सेंटेंस ज़रूर होते हैं। ठीक है,
अगर ये मतलब जो हमारा मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अगर ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो फिर वो उसके बाद सेंटेंस के बीच में कॉमा ज़रूर आता है। लेकिन अगर जैसे इफ़ में है, इफ़ शुरू में है तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर ऑल्दो शुरू में है तो कॉमा लगा हुआ है। यानी अगर शुरू में सेंटेंस के शुरू में कंजक्शन आते हैं तो एकदम सेंटेंस के बीच में कॉमा ज़रूर लगता है। यानी वो उस सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद जब दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पर कॉमा ज़रूर लगता है। अदरवाइज़ अगर बीच में होता है, अगर ये कंजक्शन बीच में आती है तो फिर ऐसा नहीं होता। जैसे बिकॉज़ आया है, बीच में आया है कि अगर आई स्टेड होम, मैं घर पर ही रहा, बिकॉज़ क्योंकि इट वाज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो बिकॉज़ बीच में आया तो यहाँ पर कॉमा नहीं आया है। अगर शुरू में आता तो कॉमा आता है, बीच में नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्दो जो है ये हालांकि इसके लिए यूज़ होता है कि मतलब हालांकि वे छोटा है लेकिन फिर भी मजबूत है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4 पर व्हेन। व्हेन किसके लिए यूज़ होता है? जब। ठीक है, आई विल कॉल यू कि मैं आऊँगा तब तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। व्हेन, जब आई अरीव, मैं आऊँगा। जब मैं आऊँगा तभी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो इसमें जो व्हेन आया है, आई विल कॉल, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो जब मैं पहुँचूँगा या जब मैं आऊँगा। तो यहाँ पर व्हेन जो यूज़ हुआ है जब के लिए यूज़ हुआ है, यानी दो सेंटेंस को व्हेन ने आपस में जोड़ा है। उसके बाद है अनलेस, जब तक। यू कैन नॉट गो अनलेस यू फिनिश्ड वर्क, तुम नहीं जा सकते जब तक काम पूरा ना करो। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते, अनलेस, जब तक, यू फिनिश वर्क, तुम काम पूरा करो। काम पूरा करने से पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो जब तक जो है यहाँ पर ये, ठीक है, अनलेस, इसने यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है और एक सेंटेंस जो दूसरे पर निर्भर है उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनाया है उनका। तो ये अनलेस यूज़ होता है जब तक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये किस किस कौन सा मतलब कंजक्शन किसके लिए यूज़ होता है ये मैंने आपको बतला दिया। जैसे व्हेन होता है, अनलेस होता है, ठीक है, और तीन जो मैंने उससे पहले भी आपको बतला दिए, चार के कौन कौन से होते हैं, बिकॉज है, इफ़ है। ठीक है, ये कंजक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो ही कंजक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। वो दो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। यानी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, कि तुम नहीं जा सकते जब तक कि काम को पूरा ना करो। ये एक वाक्य जो होता है दूसरे पर निर्भर होता है। इन्हीं दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करते हैं। इसका उपयोग ये कह रहे हैं, यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाक्य के शुरू में आए तो कोमा का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो अगर ये शुरू में आ रहे हो सेंटेंस के तो फिर बीच में कोमा मार्क ज़रूर लगता है। अदरवाइज अगर ये बीच में ही आ रहे हो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो फिर कोमा नहीं लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।